आप ये आसान काम आज से स्टार्ट करते हो तो अगले, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेहनत करते हो तो भाई आप लोग अगले 2 महीने के अंदर इजीली 50, 60, 70 हजार रुपया मतलब दिन के 3-4 घंटे देके आप लोग मंथली कमा रहे हो। इससे ज्यादा हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कितने कितने लोग इससे पैसा छाप रहे हैं। पहले बल्कि हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि लोग कितना पैसा बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ये भाई कोई भी बंदा कर सकता है, एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज। मतलब इतना ईजी भाई, इतना ईजी, मतलब आप लोग बोलोगे कि यार बिलाल भाई मतलब खत्म। चेक करते हैं। और मैंने यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल सर्विसेज गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे हमें फाइवर के ऊपर मिल रहा है। मैं फाइवर से आपको क्लाइंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, या आपको फाइवर पे अकाउंट बना के वो करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट आप फेसबुक से पकड़ो, लिंक्डइन से पकड़ो, इन जगहों से पकड़ो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। मैं आपको फेसबुक पे सर्च करके दिखा दूं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये जी बंदा आपको 30 यूनिक एसईओ आर्टिकल लिख के देगा, कितने रुपए में? नीचे 1400 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। 30 आर्टिकल ये लिखेगा तकरीबन 9,000 रुपए में, ठीक है। 9,000 रुपए में ये बंदा आपको 30 आर्टिकल यूनिक लिख के देगा। आप इसको जो भी मतलब दोगे, मतलब अपने कीवर्ड दोगे, जो भी है सीन इसका, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपको सारा ये बता रहा है। अच्छा, अब ये एक यानी एडसेंस अप्रूवल का 9,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आप मंथली 10 एडसेंस भी लोगों को अप्रूव करवा के दो तो आप 90,000 रुपए या 80,000 रुपए तो आप बना ही सकते हो। ये बहुत इजी काम है भाई, मुश्किल नहीं है एडसेंस अप्रूव करवाना। इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगी। जो ट्रिक मैं खुद यूज करूं, ट्रिक नहीं है बेसिकली यार, सिंपल चीजें हैं जो गूगल खुद आपको बताता है, लोगों को पता नहीं है, लोगों ने पता। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि गूगल हमने मतलब गूगल को हमारी जरूरत नहीं है। भाई गूगल को आप लोगों की जरूरत है। गूगल सिर्फ ये कहता है कि आप अच्छा कंटेंट दो, ठीक है। गूगल एक्चुअल में चाहता है कि यार ऐसे लोग आए जो अच्छा कंटेंट बनाएं और अब वो काम करें, ठीक है। गूगल तो ये चाहता है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है जैसे भाई गूगल ने हमें अप्रूवल देके कोई हम पे एहसान करना है। भाई उसने कोई एहसान नहीं करना। हम जितना पैसा कमाएंगे उसका 45% या 55% जो है उनको भी जाता है, ठीक है। तो ये सीन है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप लोग, मैंने फेसबुक पे भी सर्च किया, देखें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, एडसेंस अप्रूवल ग्रुप, ठीक है। 10,000 इसके फॉलोअर हैं। यहाँ पे एडसेंस मार्केट। अब इन ग्रुप्स के अंदर अगर आप जाके पोस्ट करोगे कि भाई मैं आपको एडसेंस अप्रूवल की सर्विस देता हूं, तो आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। आपको अगर इस काम को परमानेंट आपको रहना है इस मार्केट के अंदर या इस लाइक कम्युनिटी के अंदर, तो भाई आपको ट्रस्ट अपना बिल्ड करना पड़ेगा। एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, उस पर आपको अपनी ओरिजिनल पिक्चर हो, उसको लॉक वॉक मत करो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम करो, क्योंकि बहुत से स्कैमर होते हैं वो नई नई प्रोफाइल बनाते हैं। अगर आपको कोई पुरानी प्रोफाइल है तो उसको यूज करो जहां पे आप पिछले काफी साल से हो, आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर्स लगी हो। क्योंकि स्कैमर अक्सर ये करते हैं कि 1-2 पिक्चर्स उन पे लगी होती हैं और किसी की उन्होंने फेसबुक से डाउनलोड करके लगाई होती हैं। तो आप अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करो ताकि आपके पास कोई भी बंदा हो ना, आप मार्केट के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एडसेंस अप्रूवल की सर्विस है, मैं किसी के पास जाता हूं तो उस बंदे को बताओ कि यार ये जो बंदा है, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये बंदा एडसेंस अप्रूवल की सर्विस देता है, तो वो मुझे रिकमेंड करे आपकी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को सर्विस दी है, आपने उसको एडसेंस अप्रूव करवा के दी है, अच्छे तरीके से आपने उसके साथ डील किया, बहुत ही पोलाइटली आपने उससे बात की है, तो वो बंदा जाहिर सी बात आगे अपने दोस्तों को भी बताएगा, क्योंकि हो सकता है उसके जाहिर सी बात है दोस्त होंगे जो एडसेंस और इन चीजों के अंदर होंगे, तो वो आपको रिकमेंड करेगा। तो भाई ये बहुत अच्छी, हम लोगों ने भी वैसे ये काम स्टार्ट किया था, बट मेरे पास मतलब थोड़ी टीम की कमी है इधर गांव के अंदर, तो मेरे साथ जो थे भाई जो काम कर रहे थे वो अभी नहीं है मेरे साथ किसी वजह से, तो ये जो है थोड़ा मेरे लिए सीन ऑफ था। बाकी ये कि अगर आप में से कोई भी बंदा मेरे साथ लाइक वर्क करना चाहता है पर्सनली, मतलब हम लोग मिलके एडसेंस अप्रूवल की अगर सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। तो अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे ही हो और आप आके आपको कोई आइडिया नहीं हो और आप आके मुझे मैसेज कर रहे हो बिलाल भैया मिल के हम ये बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं। आपको इस चीज के अंदर नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, फिर हम आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आते हैं, और आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, किसी बंदे की जरूरत नहीं, आप अकेले आके छा सकते हो इस काम के अंदर। मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो कोई बंदा मुझसे पूछे कि एडसेंस अप्रूव करवाने के 3 सिंपल स्टेप क्या है, मतलब 3 स्टेप्स के अंदर हमें बताओ कि गूगल एडसेंस किस तरह अप्रूव होता है, तो मैं उसको 3 चीजें जो बताऊंगा वो होंगी। सबसे पहला कंटेंट, दूसरा वेबसाइट की स्पीड और तीसरा वेबसाइट का डिजाइन। भाई ये तीनों चीजें अगर आपकी वेबसाइट के अंदर पूरी हैं तो भाई आपका एडसेंस अप्रूवल गूगल रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं, थोड़े सिंपल स्टेप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले हम आ जाते हैं कंटेंट की तरफ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये लिख रहे होते हैं आर्टिकल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। भाई ये इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत ही रिसर्च और बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है। तो आपका कंटेंट गूगल क्यों चाहेगा कि आपकी मतलब कंटेंट को वो क्यों अप्रूव करेगा एड्स के लिए? आपको वो कंटेंट डालना है जो मतलब जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हो, लेकिन उस कंटेंट जो लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी गूगल पे इनफ कंटेंट ना हो, या बहुत ज्यादा लोग या बड़ी बड़ी वेबसाइट ने उस पे ना लिखा हो। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सर्च किया है हाउ टू क्लियर CSS एग्जाम, ठीक है।
कि CSS एग्जाम किस तरह क्लियर करते हैं। अब इसके जो मतलब पोटेंशियल सर्चर होंगे वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि CSS का एग्जाम मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे सारी ये डिटेल आ गई कि भाई ये अब ये हाउ टू क्लियर CSS एग्जाम, ये तो एक हमें कीवर्ड मिल गया, ठीक है, कि हम इस पे लिख सकते हैं। बट अगेन हम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, लेकिन नीचे हमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, इज CSS एग्जाम डिफिकल्ट, हाउ टू क्लियर CSS एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट इज पासिंग मार्क्स ऑफ CSS एग्जाम। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको आइडियाज दे रहे हैं। पीपल आल्सो आस्क, नीचे आ जाए, इनसे ज्यादा पीपल आल्सो आस्क से ज्यादा ये जो है ना LSI कीवर्ड, ये बहुत बेहतरीन चीज है। इनको LSI कीवर्ड बोलते हैं। ये जो एंड पे आपको आता है, हाउ टू पास CSS एग्जाम इन फर्स्ट, CSS प्रिपरेशन बुक PDF, ठीक है, टाइम टेबल फॉर CSS। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप CSS पे सारे शुरू हो जाओ, नहीं, लेकिन मैं आपने अब अपने लिए टॉपिक खुद ढूंढना है, छोटा टॉपिक। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें CSS के बारे में हर चीज कवर कर डालो, 25 आर्टिकल लिखो, सारे CSS से रिलेटेड हो। अब क्योंकि CSS के बारे रिलेटेड मतलब इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है सही, ये नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू, जैसे इसको हम चलो सर्च कर लेते हैं, हाउ टू क्लियर CSS एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, ठीक है, ये CSSaspirant.pk एक वेबसाइट है, ये बता रही है आपको, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे आ गई है, सही है। तो इससे नीचे आ जाओ, फिर आगे हमें मजीद डिटेल में LSI की, हाउ टू स्टार्ट CSS प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नीचे और जो है हमें मिल रहे हैं LSI कीवर्ड, तो इनके ऊपर हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, CSS एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो CSS को आपने फुली कवर कर लेना है। अब CSS कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पे दुनिया की बड़ी बड़ी पाकिस्तानी वेबसाइट ही लिख रही है, तो आपको हाई चांसेस है कि इस पे आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से डिटेल में आर्टिकल इस पे लिखते हो। लेकिन अब अगेन वही चीज आएगी, बहुत से लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे जी, जाके उससे चैट GPT से थोड़ा सा किसी वेबसाइट से उठाएंगे, वो मिक्स करके ना वो समझेंगे यार हम बड़ा काम कर रहे हैं, अब हम गूगल को दा लगाएंगे और भाई हमारा सीन नहीं, भाई गूगल को नहीं दा लगा सकते आप, यार किधर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं भाई तू, ठीक है। तो इस तरीके से सीन नहीं होगा, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आर्टिकल तो लिखने पड़ेंगे। हाँ, आप आइडिया, जनरल आइडिया के लिए एक बार इस तरह करो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ, कंटेंट राइटर के लिए भी बहुत अच्छी टिप है कि कोई भी अगर आप लोगों को आर्टिकल लिखना है किसी, तो अगर आप कंटेंट राइटर बनते हो, उसके बारे में वीडियो में डिटेल में डालूंगा, कंटेंट राइटर किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। अभी फिलहाल एडसेंस अप्रूवल की क्योंकि बात हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कंटेंट लिखना है कि एडसेंस अप्रूव बहुत ईजिली हो जाए। अच्छा, ये जैसे है तो इसी को हम लेके चलते हैं कि हाउ टू, आपने क्या करना है, ये 4 जो वेबसाइट्स है ना, पहली 4 वेबसाइट्स जो आई हैं, आपने इनको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये क्वारा भी आई हुई है, चलो इसको भी ओपन कर लो। आपने क्या करना है, इनको एक बार पढ़ लेना है। कितना आपको यार टाइम लग जाएगा, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लो, जो भी 4 ये हैं, ठीक है। इधर ये क्वेश्चंस वगैरह क्वारा के ऊपर होते हैं, ये सारे पढ़ लो, 2 4 6 क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है, और ये जो है आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा। अब जब आप जो भी आपने वेबसाइट ओपन किया, जब इनसे आप सारे आर्टिकल पढ़ोगे एक बार, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस चीज के बारे में ये आर्टिकल लिखे होंगे। अब आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप लोग जो है गूगल का ये यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग CSS का इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इंग्लिश पर तवज्जो दें। So यहाँ पे ये मैंने लिखा, तो इसने एंड इफ यू गाइज वांट टू पास CSS एग्जाम देन फोकस ऑन योर इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है। तो इसने लिख दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करता है तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया ले सकते हो, तो आप उर्दू में बोल के इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छे से ये जो है ये लिख देगा गूगल। गूगल ये बोलता है कि आप लोगों को हम अप्रूवल देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें बस, आप बेशक जिस तरह मर्जी का कंटेंट लिख रहे हो, आप AI से लिखवा रहे हो, आप चैट GPT से लिखवा रहे हो, हमें उससे कोई मकसद नहीं है। सिर्फ जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, ये चीज अगर आप समझ गए, भाई यही मेन गेम है। जो वेबसाइट पे आपकी कंटेंट है वो जो बंदा पढ़ने आ रहा है, जो ह्यूमन पढ़ने आ रहा है, उसके लिए यूजफुल हो। सिंपल गूगल का ये फंडा है, ठीक है। ये चीज बस सिर्फ समझना जरूरी है। बहुत लोग आपको ट्रिक बताएंगे, फलां थीम यूज कर लो, फलां थीम लगाओ, उससे आपका मतलब वो आपको मतलब अजीब सीन है उनका, मुझे समझ नहीं आता क्यों इस तरह की चीजें बताते क्यों है। मतलब एक थीम लगा लो, ऐसे हो जाएगा, 4 आर्टिकल लिख के अप्रूव करवा लो, उसके अलावा जी मतलब बड़ी अजीब बताते हैं। मे भी उससे अप्रूव हो भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, हो जाता है उससे अप्रूव, लेकिन उसके बाद में जब आप उस पर कंटेंट चेंज करोगे तो आपका वो डिसअप्रूव हो जाएगा, हाई चांस है। क्योंकि अब आपने फॉर एग्जांपल एक वन टाइम वेबसाइट बनाई, जैसे यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक वेबसाइट है UK SEO टूल्स, ठीक है। अब इस वेबसाइट को अगर मैं इस पे अप्रूव गूगल एडसेंस करूँ, मैंने वैसे ये बनाई है, इस पे मैंने काम कोई नहीं किया, एक वन टाइम वेबसाइट है, इस पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक भी आ रही है, रोज के 100-200 लोग आ रहे हैं। इस पे मैंने SEO वगैरह वो कुछ भी सीन नहीं किया। बाय द वे, अगर आप SEO सीखना चाहते हो तो bilaledu.com हमारी वेबसाइट पे जाकर सीख सकते हो, ठीक है। तो
इस पे मैंने कुछ भी नहीं अभी किया, ठीक है। इसको मैंने बनाया था उन दिनों में और उसके बाद मेरे एग्जाम आ गए, उसके बाद कोर्सेज भी मैंने रिकॉर्ड किए, बहुत सा काम था, तो मैं इसको टाइम नहीं दे सका। तो ये अभी मुझे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे माइंड में आई थी। अब वन टाइम ये एक वेबसाइट है, और सो अगर आप इस वेबसाइट की बात करें तो इसके ऊपर मतलब ये टूल्स वगैरह की एक वेबसाइट मैंने बनाई थी। मैंने ऐसे ही इसको ट्राई कर रहा था, तो ये बहुत इजी होती है, पीएचपी स्क्रिप्ट आपको सिर्फ डालनी पड़ती है और ये वेबसाइट आपकी बन जाती है। इस पे अगर आप लोग चाहते हो मैं वीडियो बनाऊंगा वन टाइम वेबसाइट किस तरह बनती है, मैं आपको उस पे भी वीडियो इस पे भी बना दूंगा, बहुत ईजी काम है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की अगर आपको वेबसाइट बनानी है, इस तरह की वेबसाइट बनाए, इस पे मैं अगर अभी भी आज भी एक्सेस अप्रूवल के लिए इसको अप्लाई करूँ तो मुझे 4-5 दिनों में इस पे अप्रूवल मिल जाएगा। एक तो इसकी डोमेन की एज भी 4-5 मंथ हो चुकी है, और दूसरा इस पे ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत आ रही है, तो इस पे इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मैं इसको चेंज करूंगा, मतलब एकदम से मैं इसको चेंज करता हूँ, बाद में इस पे मैं ज्यादा ट्रैफिक भेजता हूँ, हमारे जो ब्लॉगिंग कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है हम किस तरीके से एकदम से ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं, तो वो अगर मैं सीन इस पे करता हूँ तो भाई ये वेबसाइट पे एडसेस पे ऐड लिमिट लग जाएगी। मुझे बहुत बार ये हुआ है, हमने किसी और टॉपिक पे अप्रूव करवाई है, उसको जब नए टॉपिक पे लेके गए जिसपे हमने ट्रैफिक लेनी है तो वो प्रॉब्लम कर देती है। अब जैसे एपीके वाले, हम ज्यादातर वेबसाइट को एपीके पे शिफ्ट करते हैं। अब एपीके साइट्स के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि एडसेस डायरेक्टली बहुत कम अप्रूवल दे रहे हैं। आज से 1-1.5 साल पहले बहुत ईजी था एडसेस पे ऐसे अप्रूवल मिलता है, लेकिन अब थोड़ा मसला है। तो ऐसा सीन नहीं है, बेहतर ये यहाँ ये आप ट्रिक लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, चल भी जाता है कभी कभी। लेकिन कैसा अच्छा हो कि आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल सीएसएस के ऊपर आपने एक वेबसाइट सेटअप की, अब ये एक आर्टिकल वाली वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आप आर्टिकल डाल रहे हो, आर्टिकल जो सीएसएस वाले ये पढ़े रहे हैं, पीछे नीचे पढ़े रहे हैं, ठीक है, उससे आपको कोई मसला नहीं है। बाद में आप ऊपर अपने दूसरे आर्टिकल भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर बात ये नहीं कर रहे कि ट्रैफिक कैसे लेनी है, खुद कैसे पैसा कमाना है, हम एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है ये चीज जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो है वन टाइम वेबसाइट बना लो, उस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक भेजो तो उसको अप्रूव। लेकिन अगेन वही बात है कि वन टाइम जो वेबसाइट अगर इस तरह की आप बनाओगे, इसको बाद में सेल करने में थोड़ा मसला हो सकता है, जबकि जो ब्लॉग होगा जिसपे हम रेगुलर आर्टिकल डाल रहे हैं तो इजीली सेल हो जाएगी। तो आप सीएसएस की लेट्स से वेबसाइट बनाते हो, अब आपको छोटे छोटे टॉपिक खुद ढूंढने हैं। आप अब जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि सीएसएस की आप कवर कर सकते हो, इस तरह आप एक छोटा टॉपिक ढूंढ रहे हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंस फैशन ट्रेंड्स 2023 सर्च किया, तो इसके अंदर हमें बहुत से जो है ये मिल गए। तो इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप एक टॉपिक उठा लो, एक छोटा टॉपिक उठाओ, उस पर 15-20 आर्टिकल, उसमें हर चीज कवर कर डालो, ठीक है, तो इजीली वो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इस तरह हाउ टू लॉस वेट है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, और इसमें जो है ये सारी चीजें कवर करो कि नेचुरली और परमानेंटली कैसे होता है। अगर आप मेडिसिन कुछ लेके करना चाहते हो तो कैसे होता है, 2 वीक्स में आप कितना वेट लूज कर सकते हो, 3 वीक्स में, 4 वीक्स, बहुत ज्यादा इस पे टॉपिक है, खत्म ही नहीं होंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले एक बताया कि भाई आप लोग सीएसएस का, तो आप ISSB टेस्ट है, इस पे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग पे करो, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टॉपिक, आपके माइंड में कोई टॉपिक आया, जैसे मेरे माइंड में आया यार मैं ऑनलाइन अर्निंग पे लिखूंगा, तो मेरा सबसे पहला क्या होगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लूंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब इसमें तो मैं जाहिर सी बात है नहीं लिखूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लेजेट, ठीक है। लेजेट जो है बेसिकली ये हो सकता है कि ये लेजेट एक मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे एसईओ वगैरह की सर्विसेज होती हैं, और ये हो सकता है लेजेट दूसरा हो कि लेजिटिमेट तरीके से किस तरह पैसे बनाने। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, हम यहाँ पे सर्च इसको करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, ये क्या सीन कर रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली लोग यही दूसरी चीज सर्च कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया, अब हम और नीचे चले जाते हैं। अगेन जब हम कोई भी चीज सर्च करेंगे तो नीचे जो ये LSI कीवर्ड है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू मेक मनी फॉर बिगिनर, हाउ टू मेक मनी फॉर फ्री, रियल वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से जो सब वाला हाउ टू मेक मनी इन 1 आवर, ठीक है, इसको सर्च कर लो, फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे जो LSI कीवर्ड है ये देखो, डर्टी वेज टू मेक मनी, ठीक है, तो ये क्या क्या लोग सर्च करते हैं। अच्छा, हाउ टू मेक मनी वुमेन एज अ वुमेन फास्ट, ठीक है, तो सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि आपको टॉपिक जो है वो किस तरीके से चूज करना है। आर्टिकल लिखने के लिए छोटा रखो, छोटी कैटेगरी सिलेक्ट करो, ठीक है, माइक्रो नीच, और उस पर आप काम स्टार्ट कर दो। नैनो नीच बेसिकली, माइक्रो भी नहीं। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। हमारा कंटेंट का आपको समझ आ गया, कंटेंट किस तरह लिखना है। भाई मेन चीज यही है, 75% यही है, बाकी चीजें 25% है। ये अगर आपका क्लियर है, अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, भाई एडसेंस आपको कभी डिसअप्रूव कर ही नहीं सकता। ना आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा, ना आपको कोई प्राइवेसी पॉलिसी का एरर है, कुछ भी नहीं होगा। इजीली आपको फर्स्ट ईयर टाइम के अंदर 2-4-6 दिनों में, हफ्ते में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, डन हो गया। कंटेंट वाली चीज को हम साइड पे रखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड चीज के ऊपर, वो है हमारी वेबसाइट की स्पीड। देखो, वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिफरेंट टाइप के प्लगइन यूज कर सकते हो। लाइट स्पीड कैशे जो है एक बहुत अच्छा प्लगइन है,
वो आप इंस्टॉल करो। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड आपको चेक करनी है तो 2 वेबसाइट्स उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपनी वेबसाइट को अप्रूवल में डालने लगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लाओ, उसका लिंक यहाँ पे डालो, टेस्ट करो। आपकी डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल के ऊपर भी 90+ की स्पीड होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी 100 के करीब होनी चाहिए, 98 96, तो उतना अच्छा होगा। आपकी वेबसाइट जितनी जल्दी लोड होगी गूगल उसमें इजीली करेगा। पहली बात तो कंटेंट है वो डन है, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है वेबसाइट की। चीज है वो हमारे पास है वेबसाइट का डिजाइन। अब वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से डिजाइन है, अब डिजाइन का मतलब ये नहीं कि उसमें आप फूल बूटे डाल दो, ऐसा सीन नहीं है। आपको सिर्फ डिजाइन के अंदर ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो अच्छे से डिजाइन हुआ हो। आवाम जब आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको पता चले कि यार ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हमें क्या चीज मिलने वाली है। अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे, मैं एक चीज होती है साइलो स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने अपने एसईओ वाले कोर्स में उसको मैंने काफी अच्छे से डिफाइन किया। साइलो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी वेबसाइट का बनाओ, साइलो आपकी वेबसाइट में। साइलो स्ट्रक्चर का बेसिकली सिंपल जो मतलब मैं आपको समझाता हूँ, और बहुत से लोग इसका कुछ और भी थोड़ा थोड़ा मतलब लेते हैं, बट मेन जो इसका मेन मकसद है वो ये है कि आपके जो सब पेजेस हैं वो आपके होम पेजेस से कनेक्टेड हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। दूसरा, एक कैटेगरीज आपकी वेबसाइट में बनी हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं बात क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट ओपन की है। पहली जो हमारे पास ये ओबरलो है, ओबरलो, जो भी इसको जिस तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग चेक करो इसने वेबसाइट का होम पेज कैसे डिजाइन किया हुआ है। अब आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, उनका होम पेज बस सिंपल वो ब्लॉग होते हैं, जिस तरह हमारी वेबसाइट topic.com, उसके ऊपर सिंपल ब्लॉग है, लेटेस्ट ब्लॉग है और उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को आप देखो, वेबसाइट ने पहले अवर पिक्स पे किया हुआ है, उसके बाद इसके ये मोस्ट प्रोबेबली ये लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे। नीचे आ जाओ, यहाँ पे स्टोरीज, ये सब कुछ इसने डाला हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट में जब आप इंटर होगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंटर होगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपको पता चल जाएगा इसके अंदर आपको क्या है। इसने देखो मनी के, ड्रॉप शिपिंग, वेब बीइंग, ठीक है, उसके अलावा वेल बीइंग सॉरी, और मार्केटिंग, इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं और यहाँ पे उन कैटेगरीज के आर्टिकल शो हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बहुत ही जो अच्छी चीज से अगर आप इस तरीके से वेबसाइट डिजाइन करोगे, जैसे सेव द स्टूडेंट वेबसाइट है, देखो इन्होंने ऊपर भी ये तमाम चीजें जो है इन्होंने इधर हेडर के अंदर भी मतलब मेन जो मेन्यू है उसके अंदर भी इन्होंने ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं, यानी फाइनेंस है, बैंकिंग है, मेक मनी, सेव मनी, ठीक है, जॉब्स, अकोमोडेशन, बिल्स, शॉपिंग वगैरह सारा कुछ है। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इनके लेटेस्ट होंगे आर्टिकल्स या इनके पॉपुलर आर्टिकल्स हो सकते हैं। व्हाट्स न्यू, कि ये न्यू इस वेबसाइट पे लेटेस्ट जो आर्टिकल हैं वो कौन से पब्लिश हुए हैं वो सारे यहाँ पे इनका है। उसके बाद लेटेस्ट डील्स वगैरह, ये अब यहाँ पे जो है आपने अगर मेरी ब्लॉगिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखो कि ये यहाँ से सिर्फ ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है, सेक्शन से ये कितने पैसे कमा रहे होंगे, तो ये सीन है। अच्छा, नीचे स्टूडेंट फाइनेंस, उसके बाद नीचे बैंकिंग एट बजट। अब जितनी भी मेक मनी, ठीक है, जितनी भी इनकी मेन जो इस वेबसाइट का जो थीम है, जो मेन इनकी टॉप कैटेगरीज हैं जिन पे आर्टिकल रैंक है, ये चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट इस मतलब इन टॉपिक के ऊपर ही हमारी वेबसाइट जो है मतलब है, बताना चाहते हैं जो ऑडियंस नहीं आई है। तो इन्होंने ये 3 स्टूडेंट फाइनेंस, बैंकिंग एंड बजट और मेक मनी, इन्होंने ये ऊपर तीनों कैटेगरी लगा दी। इन्होंने यहाँ पे आप देखो, अगर लेटेस्ट आर्टिकल वाला व्हाट्स न्यू मतलब लेटेस्ट आर्टिकल भी इन्होंने डाले हुए हैं, लेकिन इन्होंने नीचे मजीद डिटेल में भी चीजों को बताया हुआ है कि भाई इस तरीके से ये चीजें सारी काम कर रही हैं, सही है। जॉब्स एंड करियर है, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो चीज है ये मेन इंपॉर्टेंट, आपने अपने होम पेज को सेम इस तरीके से, सेम इस तरह ना करो, मतलब इस तरीके से इससे आइडिया लेके डिजाइन करना है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उस पर आप एप्स डाल रहे हो, एप्स वाली वैसे वेबसाइट आजकल कम अप्रूव हो रही हैं, वैसे मैं आपको समझाने के लिए उसके ऊपर आप 3-4 किस्म के आप ऑनलाइन अर्निंग के एप्स डाल रहे हो, आप उस पर एप्स डाल रहे हो मतलब फन के लिए जो ऐसे, या सोशल मीडिया हो सकता है, उसके अलावा आप डाल रहे हो एजुकेशनल ऐप डाल रहे हो, तो आप उनकी कैटेगरीज बना दो, ठीक है। टॉप पे जैसे कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे उसको कैटेगरीज नजर आए, और अपनी वेबसाइट को मोबाइल और पीसी दोनों के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर मुकम्मल है, आपने अच्छा कंटेंट लिखा, आपने छोटा टॉपिक सेलेक्ट किया, उसको पूरा तरीके से कवर कर लिया, वेबसाइट की स्पीड को बहुत टॉप नॉच रखा हुआ है और वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा है, उसके ऊपर आप डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी वो भी ऊपर लगा दो, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पता नहीं लोग उस पर इतना क्यों फोकस करते हैं, उसके बगैर भी आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी, बट लगा दो, लोग सब लगाते हैं तो आप भी लगा दो कि भाई ये वे जो भी है उसमें सारे सीन, ठीक है। तो आप topic.com हमारी वेबसाइट पे देख लो, टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी है, उसके अलावा
डिस्क्लेमर है, कॉन्टैक्ट है, वो पेजेस भी बना के लगा दो ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सिंपल सा सीन है। आप इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो भाई आपको गूगल एडसेंस के लिए आप जैसे ही अप्लाई करोगे बहुत ईजीली आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको इन चीज़ों को बहुत ही बेसिक से सीखना है तो आप bilaledu.com पे जाके सीख सकते हो। हमारी वेबसाइट के ऊपर आप ब्लॉगिंग का कोर्स है, एसईओ का है और गूगल एडसेंस अप्रूवल का है, तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। और यस, आपको सारी चीज़ें अगर जीरो से स्टार्ट करनी है, आपको कुछ नहीं पता कि भाई वर्डप्रेस क्या होता है, ये तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।